जय हिंद दोस्तों। बैंक सेटलमेंट को राजी हो गया है लेकिन पैसे नहीं है। बैंक सेटलमेंट को राजी हो गया है लेकिन पैसे नहीं हैं। तो लोन की सेटलमेंट कैसे करें और किस प्रकार से अपने ऊपर से ये बोझ हटाएं। जी हाँ दोस्तों, आज क्या हुआ। आज हमारे क्लाइंट हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के, ठीक है। उन्होंने हमसे संपर्क करा। उन्होंने बताया कि सर मेरा राइट ऑफ हो चुका है। बैंक ने मुझसे संपर्क करा था, मेरे को रिकवरी एजेंसीज के कॉल आ रहे थे, मैंने उनसे बात करी, वो सेटलमेंट को राजी हो गए। उनका कुछ जो कार्ड था वो आई गेस 3.5 लाख कुछ का था। वो कह रहे हैं कि सर ये लोग 20% से कम में राजी हो गए हैं, लेकिन मेरे पास फंड ही नहीं है। मेरी जॉब जा चुकी है, मेरे को दूसरी जॉब अभी मिली नहीं है, और अगर मैं जॉब ढूंढता भी हूं तो भी मुझे 3-4 महीने लगेंगे, तो तब तक मैं क्या करूंगा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा सेटलमेंट का ऑफर चला जाएगा या फिर ये मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर देंगे कि अब हम सेटलमेंट के लिए राजी भी हैं तब भी आदमी सेटलमेंट नहीं कर रहा, या फिर मेरे ऊपर कोई और कोर्ट केस चलेगा, या फिर ये सेटलमेंट ऑफर अगर मुझे आगे चल के नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। ऐसे ऐसे उनका कुछ सवाल थे। मैंने उनसे फोन पे संपर्क करा, सारी चीजें उन्हें बताई, सब कुछ बोला। सारे जो उनके उत्तर थे, उनके जो सवालों के उत्तर थे वो सब उनको दिए, ठीक है, उन्हें समझा दिया। उसके बाद वो टेंशन फ्री हो गया। और मेरे को ऐसा लगा कि आज ये एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर अगर मान लो हमारे पास अभी पैसे नहीं है और हमारे पास साल भर बाद भी पैसे नहीं आए तो सर कैसे मैं करूंगा, सेटलमेंट कैसे करूंगा। ये बैंक वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे, मुझे परेशान करके रख देंगे, और मेरे ऊपर अगर कोई कोर्ट केस कर दिया तो मैं तो बेल लेने के पैसे नहीं है मेरे पास, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे साथ क्या कार्रवाई होगी और मुझे उस चीजों से कैसे बचना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम सब लोगों को बता देना चाहता हूं, जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो, बैंक के पास ज्यादा कोई भी उपाय नहीं है खुद के लिए, ज्यादा कोई हथियार नहीं है खुद के लिए जो कि वो आपको परेशान कर सके। उससे क्या ज्यादा कर सकता है। अगर आपका पर्सनल लोन है उसमें ईसीएस लगा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं सेक्शन 25 का केस। अगर सेक्शन 25 का केस कर भी देते हैं तो वो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। अभी मैं बता रहा हूं, कल की मैं बात बताता हूं। हमारे एक क्लाइंट है गुजरात से, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद। उनके साथ क्या हुआ, उनको सेटलमेंट ऑफर वगैरह आए हुए थे पहले के, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि देखिए उनका काफी बड़ा लोन था। कुछ कुल मिला के अगर मान के चले तो 35 लाख प्लस का लोन था। अब उनका एक लोन जो बड़ा लोन था 12 लाख प्लस का, उसमें बैंक ने ऑफर दिया कि भाई साहब एक काम करिए 15% पे कर लीजिए। लेकिन अब उनके पास 15% पैसे भी नहीं, क्योंकि जो उनकी कंपनी थी, जो उनका व्यवसाय था, वो बंद हो चुका है पूरी तरीके से। उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो उन्होंने बोला देखिए अभी मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं 3-4-5 महीने बाद तक करूंगा सेटलमेंट, तब तक मैं पैसा जोड़ लेता हूं। तब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना। उन्होंने बोला जो करना है करिए, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। ये उनके शब्द थे जो कि मैंने उन्हें खुद बोले थे कि आप ये बोलिए। हाँ, 3-4-5 महीने बीते तो उसके बाद बैंक ने सेक्शन 25 का केस लगाया उन पे, ईसीएस बाउंस का। तो ऐसे में उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या करना है। तो मैंने उन्हें सीधे रूप से बताया कि आपको कुछ नहीं करना। उनका वही अहमदाबाद में केस लगा हुआ था तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वो वहीं पर गए, सेम डे उन्होंने बेल ली। उनकी बेल मात्र 2200 रुपए के अंदर हो गई। अब लोग पूछेंगे 2200 रुपए के अंदर बेल कैसे हो सकती है। मेरे भाई, जो आपके लॉयर का चार्ज है ना, आप लॉयर 10,000 का कर रहे हो, 1,000 रुपए का कर रहे हो, या फिर 50,000 का कर रहे हो, आपके ऊपर है। बाकी उन्होंने अपनी गाड़ी की आरसी लगा दी, अपनी कार जो थी उसकी आरसी लगा दी, उसके पेपर्स लग गए, खत्म कहानी। बेल बॉन्ड के रूप में वो हो गया, और 2,000 रुपए वकील की फीस चली गई। अब वकील कितने पैसे ले रहा है ये आपके ऊपर है। वहां पर बहुत वकील रहते हैं, आप जिसको चाहे उसको ले सकते हो। अगर आप बहुत बड़ा वकील लेके जाओगे मेरे भाई, जिसकी फीस ही 10,000 रुपए होगी, तो आपकी बेल महंगी हो ही जाएगी, है ना। तो ऐसे रूप में उन्होंने बेल ले ली। अब उनकी नेक्स्ट डेट पड़ी है, वो पड़ी है मार्च 2025 की। मार्च 2025 की उनकी नेक्स्ट डेट पड़ी। अब 4 महीने है, 4 महीने में कोई और ऑफर आएगा या फिर एक काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेट पे डेट आगे बढ़ती रहेगी, पैसा आ गया तो सेटलमेंट कर लेंगे, और क्या। अब उनका एक सवाल और था कि सर ऐसा तो नहीं है कि अभी सेटलमेंट का ऑफर दिया था, अब ये आगे चल के हट जाएगा। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं। मान लेते हैं कि अभी आपको 20% का सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है और आपके पास पैसे नहीं है, और आपको ये डर सता रहा है कि कहीं मेरा सेटलमेंट का ऑफर निकल तो नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की सेटलमेंट अगर 15% के अंदर भी होती है। जितने मंथ बढ़ते जाएंगे उतना ही ये अंदर आता जाएगा, क्योंकि जो बैंक है, जो कंपनी है, वो है तो एक कंपनी, एक तरीके से बैंक हो या एनबीएफसी हो, है तो वह कंपनी ना।
उसको डर रहता है कि यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक काम करता है ऑफर और कम करते रहते हैं। जैसे एक क्लाइंट का मैं बताता हूँ, उनकी सेटलमेंट मात्र 8% हो गई थी। उनका क्रेडिट कार्ड था, एक जाने माने बैंक का क्रेडिट कार्ड था, अच्छे खासे अमाउंट का क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। उनका क्या हुआ, उनका साल भर से पहले डिफॉल्ट था, ऑफर आया 15% का, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर और गिरा 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 गिरा, हर महीने ऑफर गिरवाते रहे, आराम से 8% के अंदर आ गया। 8% के पास क्लाइंट के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बोला कि अच्छा ऑफर है, कहीं से ढूंढ ढांड के कर लो। तो उन्होंने अगले महीने तक थोड़े पैसे जोड़े और उसके बाद सेटलमेंट कर ली। अच्छे खासा उनकी सेटलमेंट हो गई। उनकी सेटलमेंट कौड़ियों के दाम में होगी, सोच के देख लो, कौड़ियों के दाम में। अब कई भाई लोग सोच रहे होंगे सर मेरे पास कौड़ियों के दाम वाले पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। अगर मान लो मेरे पास बेल के 2-4-5 हज़ार रुपए भी नहीं होते, मैं तब क्या कर सकता हूं। तो मेरे भाई तब तो आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं क्यों। पहली बात तो देखो, केस क्या है, एक एग्जम्पशन है, जरूरी नहीं है कि बैंक केस करेगी। मेरे कई क्लाइंट है, जैसे 100 क्लाइंट है तो उनमें से 2-4-5 पे केस लगता है। बाकी जो 95 है, 94 क्लाइंट्स है, उन पे केस नहीं लगाती बैंक। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि देखो, केस करना भी एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है बैंक के लिए। अब जो क्लाइंट है उसने बेल ले ली, अगली डेट पड़ी है, डेट तक कुछ कर ही नहीं सकते, ना रिकवरी का प्रोसीजर हार्ड कर सकते हैं, ना कोई बदतमीजी कर सकते हैं, ना कोई चीज और कर सकते हैं, ना होम विजिट ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेगा तो अगले दिन जाके अगली डेट पे जाके जज के सामने वो बोल देंगे कि भाई साहब मेरे साथ ये चीजें करी हैं, समझ रहे हो। इसीलिए अब उनके हाथ बंध जाते हैं, रिकवरी के लिए उनके हाथ बंध जाते हैं। इसलिए जब भी कोर्ट में अगर केस जाता है तो वो लोग ज्यादातर सेटलमेंट की ही प्रिपेयर करते हैं और एक अच्छे पौने दाम में गिरा देते हैं। अब कुछ हमारे भाई हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं वहां पर और वहां बेल नहीं लेते हैं और अपने लोन की सेटलमेंट करवा लेते हैं। हाँ चलो, उनके पास फंड अवेलेबल होता है तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाई हो जाते हैं जो इसी डर के अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो बहुत ज्यादा परेशान है कि केस कर दिया तो क्या होगा, क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बैंक और क्या कर सकता है, मैंने ये तो बोल दिया कि सेक्शन 25 का केस जो है वो कुछ ही लोगों पे होता है, ज्यादा लोगों पे नहीं होता, 100% आबादी पे नहीं होता है। आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो आप खुद ही रिपीट कर सकते हो कि आपके 5 लोन चल रहे हैं, अगर कोई करेगा तो एक आधा ही करेगा, वरना फिर नहीं करेगा कोई भी। इसके अलावा क्या कर सकता है, जो 100% लोगों के साथ होगा, 100% लोगों को जो है वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। 100% लोगों को आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। ऐसा कोई मैंने इंसान नहीं देखा जिसका कोई लोन चल रहा हो और उसे आर्बिट्रेशन का नोटिस ना आया हो। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। होता क्या है, कई बार ये जो लॉयर्स होते हैं बैंक के, वो बैच बना के भेजते हैं। जैसे मान लो 100 लोगों का बैच बन गया तो एक साथ 100 लोगों को भेजेंगे नोटिस, समझ रहे हो। तो इसीलिए कईयों का जो आर्बिट्रेशन का नोटिस है वो पहले महीने में आ जाता है और कईयों का 6ठे महीने तक नहीं आता। ऐसा होता है। कई क्लाइंट है जो बोल रहे हैं सर मेरा साल भर से डिफॉल्ट है लेकिन मुझे नोटिस ही नहीं आया। ये तो बहुत खुशी वाली बात है मेरे भाई, अभी नंबर नहीं पड़ा आपका, जिस दिन नंबर पड़ेगा तो उस दिन आपको भी नोटिस आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आते ही तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ। कहीं से लिखवा सकते हो, खुद ही लिखवा सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारी सहायता ले सकते हो, हमसे लिखवा सकते हो। आप जैसे ही अपना ऑब्जेक्शन वहां पर डालते हो, आर्बिट्रेशन के लॉ के मुताबिक, आर्बिट्रेशन के एक्ट के मुताबिक जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है उसको तुरंत रोका जाता है। अगर बैंक उसके बाद भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रहा है तो वो एक तरीके से इलीगल है। उससे पास हुए अवार्ड को कहीं पर भी बैंक पेश नहीं कर सकता चाहकर भी, वो एक तरीके से इलीगल अवार्ड है। क्योंकि देखो ज्यादातर जो आर्बिट्रेटर रखे जाते हैं वो रिटायर जज रखे जाते हैं या जो एडवोकेट है तो उनको रखा जाता है। अब जो बैंक है ये उन्हीं के पैनल के रहते हैं। तो अगर ज्यादातर तो अच्छे जो रहते हैं, जो अच्छे जज रहते हैं या फिर अच्छे एडवोकेट रहते हैं, वो तो समझ जाते हैं, ऑब्जेक्शन डालते ही उस प्रोसीडिंग को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन मेरे सामने काफी केसेस आए हैं, कई लोग बताते हैं कि सर मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिया, मैंने लीगलाइज तरीके से अपने एडवोकेट से, अपने वकील से, किसी और से, किसी भी व्यक्ति से बनवा के वो चीज वहां पर डाल दी, लेकिन सर हुआ क्या कि अभी भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, अलग अलग प्रोसीडिंग करे जा रहे हैं। तो मेरे भाई अब उनसे डरने घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको उनसे डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बस यही चेक करना है कि कहीं एक प्रोसीडिंग कैंसिल करके दूसरी तो नहीं करी गई है। अब एक क्लाइंट के साथ ऐसा क्या हुआ मैं बताता हूं तुम लोगों को। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनके साथ हुआ ये कि उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया। जब ऑब्जेक्शन डाल दिया तो जो आर्बिट्रेटर था वो दिमागदार था,
उसने क्या करा, उस प्रोसीडिंग को कैंसिल करके, उस आर्बिट्रेशन के केस को कैंसिल करके एक दूसरा आर्बिट्रेशन का केस बना दिया। अब जो क्लाइंट था वो तो खुश हो गया, यार मैंने तो ऑब्जेक्शन दे दिया था, अब तो कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरा नोटिस आया तो वो टेंशन फ्री, जब दूसरा नोटिस आया तो वो टेंशन फ्री, रेफरेंस नंबर तक मैच करके नहीं देखा। तो उसमें जब अवार्ड पास हुआ, जब वो हमारे पास आया तो हमने देखा कि भाई साहब इसमें तो आपने ऑब्जेक्शन डाला ही नहीं है। वो कह रहा नहीं नहीं सर मैंने डाला था। जब मैंने चेक करा तो मैंने बोला भाई ये प्रोसीडिंग अलग है, वो प्रोसीडिंग अलग है, ये केस अलग है, वो केस अलग है। तो कहता है सर मेरे को तो लगा सब सेम है, मैं क्या करूं अब। मैंने बोला अब चिंता वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट भी ऐसे नहीं कर सकता बैंक। उसमें भी अगर आप असहमत हो तो अपना चैलेंज नोटिस फाइल करवा सकते हो, उस पर स्टे ले सकते हो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रही बात अगर पैसे नहीं है तो सेटलमेंट कैसे करें, कई भाई लोग सोच रहे होंगे ना अभी। तो मेरे भाई अगर पैसे नहीं है तो कुछ मत करो, सेटलमेंट की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ। मैं कहता हूं फिर से, अगर पैसे नहीं है तो जेब में हाथ डालो और चुपचाप बैठ जाओ, कोई बात करने की जरूरत नहीं। हैरेसमेंट रोकने की बात रही, वो तो रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमसे संपर्क कर लो, कॉल्स विजिट सब रुक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कई भाई लोग सोच रहे होंगे कि सर लेकिन आज नहीं तो कल सेटलमेंट करना है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो। अब जैसे हमारे एक मुंबई वाले क्लाइंट है, सॉरी मुंबई नहीं, हाँ कोलकाता के क्लाइंट थे, उनका मैं बताता हूँ। उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो तब भी सेटलमेंट करने के लिए कूदे और थोड़ा फंसते फंसते बचे। कैसे बचे मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या हुआ, उनका आई गेस 18 लाख प्लस का लोन था, उससे 50% पे सेटलमेंट के लिए माने रिकवरी वाले। 3-4 महीने ही हुए थे, ज्यादा महीने नहीं होते, एनपीए हो गया था, बस 3-4 महीने ही हुआ था। तो मैंने मना भी करा, मैं क्या अभी रुक जाइए, अब राइट ऑफ के बाद करवा लीजिएगा। कह रहे नहीं नहीं सर मेरे पे झेला नहीं जाता, मेरे पे ये नहीं होता वो नहीं होता, हम कर लेते सेटलमेंट। जब सेटलमेंट लेटर इशू हुआ, सब कुछ हुआ, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने चेक करा कि ईएमआई बना दी है। जैसे 18 लाख का 50% आई गेस मेरे हिसाब से 9 लाख कुछ बना था आई गेस, ठीक है। तो उसकी जो है वो 1.5 लाख की 6 ईएमआई बन गई थी लमसम। तो उन्होंने बोला कि सर मैं अगर 1.5 लाख रुपए एक बार भर देता हूं और अगली डेट मेरी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्या होगा। तो मैंने सीधे रूप से उन्हें बताया कि अगर आपका एक भी ईएमआई एक दिन से भी डिफॉल्ट हो गई ऊपर नीचे, तो ये जो आपका सेटलमेंट लेटर है प्रॉपरली इनवैलिड हो जाएगा, आपका जितना पैसा है वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। तो वो उस चीज को समझ गए, उन्होंने फिर सेटलमेंट नहीं करी। आज उनका राइट ऑफ हो चुका है और उनका 20% के अंदर क्या ऑफर आ रहे हैं। हमने अभी रोक रखा है, अभी और अंदर जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट करवाएंगे। तो आप लोगों को भी यही प्रोसीजर अपनाना है। पैसे नहीं है तो चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सेटलमेंट की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ आज नहीं तो कल सेटलमेंट तो करवाना है, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो फिर चिंता किस बात की। मैं फिर कहता हूं अगर पैसे हैं तो सेटलमेंट की तरफ जा सकते हो, तो सोच सकते हो। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर चिंता किस बात की है ना। कोर्ट भी कुछ नहीं करता है उस इंसान का जिसके पास पैसे अवेलेबल ही नहीं होते, समझ रहे हो। तो आपको चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर अगर कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई सेटलमेंट में मदद चाहिए, फिर ऐसी कोई भी मदद चाहिए तुम्हें, तो यहां पर नंबर आ रहा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर हम आपके प्रॉब्लम का आंसर करेंगे, आपको जवाब देंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसका आंसर देंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। आपका हर एक केस एक जैसा नहीं होता, हर एक केस अलग अलग होता है। किसी इंसान का केस सेम है तो जरूरी नहीं आपका केस भी सेम हो, आपके में रिकवरी सेम हो, सारी चीजें सेम हो। इसलिए एक बार संपर्क जरूर करें, क्योंकि आपको एक्सपर्ट की मदद जरूरी लगेगी और बहुत ज्यादा जरूरत होगी, रिकवरी में हो, सेटलमेंट में हो, किसी चीज में हो। इन सब चीजों से जुड़े रहे और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम बनती है, यहां पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।